रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पीआईएल दायर करने वाले और रुद्र विक्रम जी कहा तो ये भी जाते हैं आप ही ने उनको जेल भेजा, आप ही ने चूंकि ये पीआईएल दायर की तो इसलिए वो जेल गए हैं। और रुद्र विक्रम सिंह जी से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रुद्र विक्रम जी इसमें 120B है, इसमें 477A है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें तो वो 7 है, मतलब PC 7 की बात करूं और 120B की बात करूं तो ये दोनों ही ईडी के अंतर्गत आती है। ईडी को ये वो पावर देती है। आगे अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सौंप दिए गए हैं सीबीआई द्वारा ईडी को। देखिए, मैं आपको बहुत 10 साल पूरा पहले ले जाना चाहूंगा कि जब 2000 पन्नों की एक अरविंद केजरीवाल ऐसे पन्ना लहराया करते थे, ये देखिए जी शीला जी के खिलाफ हमने ये खोजा है, हम एफआईआर कराएंगे। आज तक किसी भी कांग्रेस के नेता के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। वो पार्टी जो सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक टोल फ्री नंबर लॉन्च करती, कहती है कि जी कोई घूस मांगे तुरंत हमें फोन करो, तुरंत सस्पेंड करेंगे। पंजाब में सरकार बनी, ये जी नंबर लॉन्च हो गया है जी, तुरंत फोन करो जी, तुरंत सस्पेंड करेंगे। वो पार्टी जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ पहले बोलती थी कि कुछ नहीं मिला जी, या आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जब सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड पड़ती थी तो इनके सारे जितने भी छुटपुइये नेता हों, बड़े नेता हों, चाहे वो पान की दुकान पे वो संजय सिंह जैसे जो टिकट ब्लैक करने वाले नेता हो, सारे आके खड़े हो जाते थे, कहते और जी कुछ नहीं मिला जी, दिखाओ जी, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला जी। और वही सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल में है। वही सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज कर रखा है। क्या मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे क्या? वो जेल में है, बेल नहीं मिल रही है उसको, वो वहां कोर्ट से क्या मनीष सिसोदिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्योंकि जो अब मैं आता हूं धाराओं पे, जो आपने गिनाया कि 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा होती है, 477 ने जो फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की धारा होती है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण धारा है। गिनाते रहिए साहब, 40 से ज्यादा आपने विधायकों को जेल में रखा, सुनू कमेटी बना के 400 से ज्यादा फाइलें आपने जांच करवा ली, पाया क्या ये तो बता दीजिए, रोक पाया क्या? आप जिस नियत से काम कर रहे हैं उस नियत से अलग ये काम कर रही है पार्टी। काम नहीं कर रहा, मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा। 2-2.5 महीने अगर आपके खिलाफ उदाहरण के तौर पर बता दिया है ना, कोई एलिगेशन है तो आपको तो 2-2.5 महीने पहले दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि वो किसके साथ है, और पूरे हिंदुस्तान की जनता किसके साथ है। आप रोकने का प्रयास करते हैं, तमाम तरह की ये एलिगेशन लगाते रहेंगे, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, जो नजीर पेश किया है, आपको तो बिल्कुल नजीर पेश करनी चाहिए, बिल्कुल नजीर पेश करनी चाहिए इस्तीफा देकर। नहीं, मेरे खिलाफ एलिगेशन लगे हैं, मैं अच्छा पद का दुरुपयोग ना हो, पार्टी आरोप लगाती रहे और मैं अलग होकर आरोप लगाया उसके बारे में सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। दुरुपयोग करते उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आरोप लगाया, उसके बारे में जांच नहीं कराएंगे। नहीं, अरे साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये देश उस लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आरोप लगाया, आपने जांच करवाई क्या? उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ये देश और आप चाहेंगे उस पर जांच कराएंगे। उस प्रधानमंत्री का देश है जो एक रेल दुर्घटना होते ही रेल मंत्री से इस्तीफा दे देता है, वो ये देश उस प्रधानमंत्री का देश है। तो अगर आपके खिलाफ एलिगेशन लगते हैं, आपको तो चाहिए हम नजीर पेश करेंगे। हम केवल ढींगरा नहीं है, राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा देंगे आप, फैलाई जा इतना नीचे गिरा देंगे आप। कौन अफवाह फैला रहा है? ये जो लुकआउट नोटिस पे फर्जी की बातें ये लोग कर रहे हैं, लुकआउट नोटिस का मतलब क्या था पहले मैं ये बताता हूं, सुनिए मेरी बात। करने लगे, लुकआउट नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस खोज रही है। लुकआउट नोटिस का मतलब ये नहीं होता ये आप खोज रही है, जो आदमी अपने घर में है, जो आदमी ये कह रहा है कि आप गुजरात में पटखनी देने जा रहे हैं, गुजरात में आइए, गुजरात में अगर इस व्यक्ति के नाम पे क्यों आप किसी को खोजने की बात कर रहे हैं? लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि वो कोई भगोड़े तो नहीं है। सुनिए मेरी बात, कह रहे हैं कि वो भगोड़े तो नहीं है। बात सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, लुकआउट नोटिस अगर जारी हुआ तो ये नॉर्मल सम्मन या नोटिस तो है नहीं कि भैया इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस इन्हीं को भेज दो। कैसे सिसोदिया को पता चला भैया मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ? जो आदमी कह रहा है जो अथॉरिटीज को एयरपोर्ट अथॉरिटी जारी कर लुकआउट नोटिस है, अगर ये अथॉरिटी एयरपोर्ट पे मिलेंगे तो आप या तो हमें सूचित करिएगा या तो उनको रोकिएगा। लुकआउट नोटिस का मतलब यही होता है देश की जनता सब समझ रही है कि कौन सा खेल रचा जा रहा है। यही तो समस्या है ना कि देश की जनता को आप कुछ भी समझाते हैं। किस तरह की समस्या है, किस तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है? आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि देश के बच्चे पढ़े अच्छे स्कूलों में, आप नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो। शिक्षा पे आप बार-बार शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर लेकर क्यों आ जाते हैं? नाक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए संजीव जी, जब आप जब बात शराब नीति की हो रही है और बार-बार आप उसे शिक्षा नीति और स्वास्थ्य पर लेकर आते हैं, वो ठीक बात है, आपके अच्छे मॉडल होंगे, लेकिन
उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, उस पर ये जांच नहीं है, उस पर ये छापेमारी नहीं हुई है, उस पर ये नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं। बार बार क्या ये एक स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? शराब नीति को घूम फिर के यहाँ लेकर आए, घूम फिर के यहाँ लेकर आए। जो आपने पैसे देके न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस ककरौला स्कूल की छपवाई थी ना, उस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर ले लीजिए, उसमें प्रिंसिपल भी नहीं है, उसमें पैसा साइंस की पढ़ाई तक नहीं। आप देखिए उसी स्कूल की वेबसाइट पैसे देके छपवाने की बात कर रहे हैं, एक बार छपवा के देखिएगा कि पैसे देकर कैसे छपते हैं उसमें। आप अगर अखबार की बात कर रहे हैं ना, वो सरकार से लड़के उसने अपनी छवि बनाई है, सरकार के गोद में बैठ के उस अखबार ने अपनी छवि नहीं बनाई है। वो अखबार हमेशा से अखबार पढ़ाई नहीं होती। 2015 से पहले उस स्कूल का रिजल्ट होता था 98% से 100%, अभी उसका रिजल्ट एवरेज 75 से 85%। जिस अखबार के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो अखबार सरकार के अगेंस्ट में लड़के उसने अपनी छवि बनाई है। हिंदुस्तान के सारे अखबार अरे उस अखबार में मोदी की खबर छपती है तो वाहवाही करते हैं आप। उस अखबार में यदि आम आदमी पार्टी की खबर छप रही है तो आपको लग रहा है कि अखबार किसी काम का नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, ककरौला स्कूल की आप बात कर रहे हैं, ककरौला स्कूल ही था ना। अच्छा सुनिए, ककरौला का स्कूल था, आम आदमी पार्टी ककरौला का स्कूल था, ककरौला का स्कूल था जिसमें फोटो लगी है, भारतीय जनता उसमें प्रधानाध्यापक है। मेरी बात सुनिए, मेरे सीधा से बात जवाब दीजिए। उस स्कूल में प्रिंसिपल है ककरौला जिस कॉलेज की। अरे 1.5 साल पहले उसी अखबार में बताइए ना, उस स्कूल में गंगा में तैरती हुई लाशें और गंगा होती है, किनारे जमी हुई लाशों की तस्वीर दिल्ली अखबार में